हेलो दोस्तों, आज सीज़न 1 का एंड हो गया है और सीज़न 2 स्टार्ट हो गया है। तो सीज़न 2 में जो भी न्यू अपडेट आए हैं वो आज क्लियर कर दूंगा। और जिन भी यूज़र को न्यू अपडेट समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो ये वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आपको पूरा बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और लाइन बाई लाइन पहले यहाँ से समझ लेते हैं, फिर गेम में चल के वहाँ आपको फुल डिटेल में समझाऊँगा। तो पहला है दोस्तों, यहाँ पे गेम में कुछ एडजस्टमेंट किया गया है हीरो के अटैक पावर के साथ और फिजिकल डिफेंस और भी जो भी अटैक पावर है उसके साथ कुछ इसमें अपडेट किया गया है। जैसे कि पहले था 100% मेन यूज़र का एट्रीब्यूट यानी एचपी और फिजिकल डिफेंस सब ऐड होता था और 30% सेकेंडरी हीरो का ऐड होता था। लेकिन अभी दोस्तों 100% को घटाकर 60% कर दिया गया है और जो 30% था सेकेंडरी हीरो का उसको 50% कर दिया गया है। यानी जो आपका सेकेंड लेवल का हीरो रहेगा उसमें का 50% एचपी फिजिकल डिफेंस अटैक पावर और फर्स्ट वाले का 60% फिजिकल डिफेंस अटैक पावर और एचपी को ऐड करके आपको लेवल 3 का हीरो दिया जाएगा। तो जब आपका हीरो गोल्ड कलर में बन जाता है यानी लेवल 3 स्टार का हो जाता है तो ऐसा दिखे इतना ही पावर उसमें ऐड होगा। तो ये वाला तो हो गया पावर ऐड का। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अपडेट हुआ है इसमें, पहले था साइबर ड्रैगन का हीरो आप 10 यूज़ कर सकते थे एक गेम में एक वॉलेट में। लेकिन अब क्या है दोस्तों, आप एक वॉलेट में 10 हीरो नहीं यूज़ कर सकते, आप 6 ही हीरो यूज़ कर सकते हैं। यानी 4 हीरो माइनस कर दिया गया। तो इसको आपको गेम में जाकर बढ़िया से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, थर्ड नंबर में दोस्तों इसमें आपके रैंक के साथ कुछ सेटलमेंट किया गया है। जैसे कि हर वीक आपको रिवार्ड मिल जाता है, उसके बाद आपका रैंक में 0 शो हो जाएगा। जैसे कि अगर आप गोल्ड एलिजिबल कर लेते हैं, गोल्ड को क्वालिफाई कर लेते हैं, गोल्ड 3 या गोल्ड 1 पे आप आ जाते हैं तो आपको रिवार्ड देने के बाद आपको फिर गोल्ड 4 पे भेज दिया जाएगा, वो भी 0 पॉइंट के साथ। आप समझ सकते हैं कि आपको ज़्यादा नीचे नहीं भेजा जाएगा, मतलब गोल्ड से सिल्वर पे नहीं भेजा जाएगा या गोल्ड से डायरेक्ट ब्रॉन्ज पे नहीं भेजा जाएगा। आपको उसी रैंक में आपको सबसे ऊपर वाले रैंक पर भेज दिया जाएगा लेवल पे और 0 आपका पॉइंट कर दिया जाएगा। जैसे कि गोल्ड 1 से आपको डायरेक्ट गोल्ड 4 में 0 पॉइंट के साथ कर दिया जाएगा। आप डायमंड पे हैं तो डायमंड से आपके पूरे ऊपर वाले पे डायमंड में ही रहिएगा, लेकिन आपको 0 हो जाएगा और भी पूरे ऊपर वाले पे रहिएगा। तो फिर आपको प्ले करके और अपना लेवल अप करना होगा। तो इसमें भी अच्छा ही किया गया है, कुछ खास ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद है दोस्तों थर्ड नंबर में हो गया वीकली सेटलमेंट। फोर्थ नंबर में दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इसमें $10 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा अगर ज़्यादा आप गेम खेलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप दिन में 5-7 गेम खेलते हैं तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिन में 10 से ऊपर गेम खेलते हैं यानी 15-20 तो आपको इसमें $10 का BNX आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा और वो जो आप इन्वेस्ट करिएगा वो प्राइज पूल में चला जाएगा, यानी कंपनी के पास नहीं जाएगा। जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्राइज पूल में चला जाएगा। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूज़र में। तो ये जो लगाया गया है नियम वो कंपनी प्राइज पूल को बढ़ाने के लिए ही किया होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बाई करते हैं तो प्राइज पूल बढ़ जाएगा। तो जो यूज़र ज़्यादा प्ले करते हैं गेम को उनके लिए ये वाला है। तो 4 नंबर में क्या है कि अगर आप 10 से ज़्यादा गेम प्ले करते हैं तो आपको $10 का इन्वेस्टमेंट करना होगा BNX में और वो आपका BNX चला जाएगा और प्राइज पूल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर 10 से कम आप खेलते हैं तो आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों पाँचवा क्या है, देखिए 4 नंबर से 5वां नंबर जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलता है। जैसे कि अगर आप $10 का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं डेली 20 बार गेम खेलने के लिए, क्योंकि इसमें मैक्स 20 ही मिलेगा अगर $10 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते, मैक्स 20 है। तो $10 इन्वेस्टमेंट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑल माइनर क्वालिफाइंग राउंड विल बी कैंसिल्ड। यानी एग्जाम्पल में आपको बता रहा है कि अगर आप गोल्ड 3 से गोल्ड 2 पर जाते हैं तो जो प्रमोशन लगता है उस प्रमोशन को यहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी आपको डायरेक्ट गोल्ड 1 पर भेज दिया जाएगा। गोल्ड 1 पर फिर प्रमोशन लगेगा, आपको प्लेटिनम पर जाना होगा, या शायद आपको ये भी हो सकता है कि गोल्ड 1 पर भी प्रमोशन आपको नहीं लगे। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपका प्रमोशन को माइनस कर हटा दिया जाएगा और डायरेक्ट आपको दूसरे टायर पे भेजा जाएगा। जैसे कि गोल्ड 1 से प्लेटिनम 5 से 4 से 3 उसके बीच आपको यहाँ पे शायद प्रमोशन नहीं होगा। तो यही वाला अपडेट है। जो यूज़र अगर इन्वेस्टमेंट करता है और इसका एक्सपीरियंस लेता है तो वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाएगा। तो चलिए हम लोग गेम में चलते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ताकि गेम में ही बढ़िया समझ आएगा इसके ऊपर। तो चलिए अब गेम में थोड़ा सा ही समय लूँगा आपका और जल्दी से समझा दूँगा। तो दोस्तों हम लोग गेम के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पहला वाला तो आप लोग समझ ही गए हैं। दूसरा वाले में है कि
साइबर ड्रैगन के हीरो को आप 6 ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आप यहाँ पे आके आपको दिखाते हैं बढ़िया से, ताकि गेम वॉलेट में गेम पे आने के बाद ही ऐसा आप समझ पाइएगा इसको। जैसे आप यहाँ पे ऑल हीरो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो ऑल हीरो पे जाने के बाद आप यहाँ से हीरो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ पॉपअप आ रहा है, तो पॉपअप यहीं से आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 6x6 दिख रहा है, यहाँ पे 10x10 था। 10 हीरो आप यूज़ कर सकते थे पहले, लेकिन अभी यहाँ पे 6 हीरो ही यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में आप 14x50 जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप 50 हीरो गेम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 50 हीरो आपको साइबर ड्रैगन का नहीं होना चाहिए। 50 हीरो में आप 6 हीरो साइबर ड्रैगन का यूज़ कर सकते हैं, बाकी हीरो आपको साइबर चेस के गेम प्ले का होना चाहिए। साइबर चेस के सुमोनिक्स बाई किया हुआ होना चाहिए, या आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस में जाकर सीसी वाले को चूज करके और उसको बाई करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं गेम प्ले के लिए, ठीक है। वरना आप यहाँ साइबर ड्रैगन का 6 ही हीरो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला जो हीरो है साइबर ड्रैगन का है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी है साइबर ड्रैगन का, यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको भी। जो साइबर चेस का हीरो है उसी को यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। साइबर ड्रैगन का कोई भी हीरो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, और आप भी नहीं यूज़ कर पाइएगा। तो ये वाला तो हो गया जो समझ गए 6x6 वाला। पहले यहाँ पे 10 हीरो यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी 6 कर दिया गया है। उसके बाद दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप जो दिन में अनलिमिटेड प्ले जो व्यक्ति करता था वो अनलिमिटेड प्ले नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्लेइंग 10 बार ही दिया गया है, और मिनिमम आप सिल्वर पे हैं तो 2 दिन में 3 बार प्ले कर सकते हैं मिनिमम। बाकी अब मैक्सिमम प्ले करना चाहते हैं तो एक दिन में 10 ही मैच प्ले कर पाइएगा। उससे ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पे $10 का इन्वेस्टमेंट करना होगा BNX में, और जो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो प्राइज पूल में चला जाएगा। तो ये वाला तो आप समझ ही गए। बाकी बहुत से यूज़र हैं जो ज़्यादा खेलते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और जो कम खेलते हैं उनके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति एक दिन में ही गोल्ड पहुंच जाते थे 10-15 गेम खेलकर, अब उनके लिए तो अब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोगों को अब चाहिए होगा कि डेली मैच प्ले करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे था पहले सबसे लास्ट वाला जो अपडेट आया हुआ है इसमें, कि अगर आप यहाँ से $10 इन्वेस्टमेंट करके 20 वाला स्लॉट बाय कर, यानी 20 बार गेम खेलने के लिए एलिजिबल अपने आप को कर लेते हैं, या $10 का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपका जो प्रमोशन आता है बीच बीच में, वो प्रमोशन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका लेवल अप किया जाएगा। जैसे सिल्वर 1 पे जो प्रमोशन आता है गोल्ड के लिए, शायद वो प्रमोशन नहीं आएगा, या अगर वो प्रमोशन आता है तो गोल्ड 2 के बाद से प्रमोशन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है कि गोल्ड 2 पर जो प्रमोशन आता है उसको माइनस कर दिया, हटा दिया जाएगा, या उससे आगे भी हटा दिया जाएगा। तो वहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन इसके नीचे का नहीं किया गया था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गोल्ड 2 या सिल्वर से भी यह काम करेगा आपका, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ खास अपडेट नहीं कहते हैं, यही अपडेट था। और बाकी आप गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ HP और अटैक पावर में डिफरेंस दिखेगा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। पहले 100% और 30% रेशियो था लेवल 1 और लेवल 2, यानी 1 स्टार और 2 स्टार के साथ, लेकिन अब की समय में है 60 और 50 कर दिया गया है। तो लेवल 2 का 20 बढ़ाया गया है, लेकिन लेवल 1 का 40 घटा दिया गया है। तो यहीं कुछ आपका अंतर दिखेगा गेम खेलते वक्त, और कुछ खास नहीं है दोस्तों। गेम प्ले स्टार्ट हो गया है, पर संडे को आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड वाला सिस्टम आपको थोड़ा चेंज किया गया है। तो पहले था फ्राइडे को फ्राइडे रिवार्ड मिला था, लेकिन अभी संडे को संडे रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे काउंटडाउन जो आपको दिखा रहा है वो पहले वाला सिस्टम से काउंटडाउन दिखा रहा है, लेकिन इसको शायद अपडेट करके हटाया जाएगा और नेक्स्ट संडे को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट संडे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं लोग, तो अगले फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूशन करके और इसको अपडेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संडे को मेंशन किया गया है। तो अब संडे आने ही वाला है, और संडे आता है तो बहुत से लोगों को अभी पेमेंट मिल जाएगा, यानी रिवार्ड मिल जाएगा। तो हो सकता है अभी मिल जाए, नहीं मिलता है अभी तो शुक्रवार को मिलेगा, और वहाँ से अपडेट होके संडे हो जाएगा, क्योंकि इनके जो रोड मैप में है उसमें संडे मेंशन है कि अब रिवार्ड संडे को संडे मिलेगा, और स्नैपशॉट वहीं रहेगा 5:30 जो चलता है वहीं रहेगा, तो उसमें कुछ अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों यही अपडेट था, और आप समझ ही गए क्या क्या अपडेट था। और जो भी अपडेट किया गया अच्छा ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें लगा मेरे को। जो साइबर ड्रैगन का 10 हीरो जो यूज होता था उसको 6 कर दिया गया है। तो 4 हीरो माइनस करने से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, छोटे इन्वेस्टर को, जो कि साइबर ड्रैगन के 10 हीरो यूज करते थे अपने वॉलेट में, जैसे मैं ही यूज करता था, तो अब मैं 6 ही यूज कर पा रहा हूँ। तो मेरा 4 हीरो है जो अब वो बर्बाद हो गया, या मेरे को लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उसके लिए और भी इन्वेस्टमेंट लग जाएगा।
तो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले 10 था, अगर 10 रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आप समझ गए होंगे, जो भी अपडेट आया उसके बारे में रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाया था और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप बाइनरी एक्स के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा अगर नहीं है तो, और वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, गेम के माध्यम से हो या आपको चैटिंग के माध्यम से, आपको कहीं से भी आपको मैं सोल्यूशन दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।